गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग नरेशन के एपिसोड को कई एक दिन देख चुके हैं। नरेशन जितनी भारी आप समझते उतनी है नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े रूल, थोड़े टेक्निक रखने पड़ते हैं। रूल के बिना कोई भी चैप्टर भारी लगेगी, इसलिए रूल को एक बार, दो बार, तीन बार देख करके समझिए। जहाँ समझने में दिक्कत हो मेरे को फिर से देखिए। वीडियोज तो रहती है यूट्यूब पर, खास करके ऐप पर तो कुछ दिनों के बाद हटा दी जाती है। यूट्यूब इसलिए छोड़े हुए हैं ताकि जिनके पास ऐप नहीं अभी लोड है वो देख सकते हैं, परंतु एक आध हफ्ते के बाद सिर्फ ऐप पर ही होगी। यथाशीघ्र आप सभी लोग ऐप को ठीक कर लें, अन्यथा आप ये क्लास छूटेंगे। आइए आज हम लोग चलते हैं नरेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। में आखिर कैसे बनाएंगे और रूल होनी चाहिए। आरवी वाला भाग और आरएस का भाग आपको सबसे पहले समझना होगा। आइए आज फर्स्ट डे में हम लोग चलते हैं चूज करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। कहीं कहीं पर डायरेक्ट जब होगा तो हम बताएंगे। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, कंप्यूटर जी थोड़ा इंक दीजिए, कि जब भी कॉमा के पहले जो भाग होता है और उसमें जो भी क्रिया होगी से, सेज, सेड, उसी को आरवी कहते हैं। और ये पूरे भाग को आरवी वाला भाग भी कह सकते हो। आरवी के पहले कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे ही आरवी के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इसमें राजेश दिया हुआ है। लेकिन आप इस भाग पर ज़्यादा मनन ना करके इस भाग को देखेंगे। इस भाग में, आरएस के भाग में, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग डेट लगा के आरएस के भाग को उतार देते हैं। कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। केवल आरवी वाले भाग में शे टू कोटेल, सेज टू कोटेल्स एंड सेड टू कोटोल्ड कर सकते हैं, वैसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में शे टू रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, टोल्ड कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस डेट लगा के उधर वाला भाग सेम सेम होना चाहिए। जैसे पृथ्वी गोल है, गोल है का मतलब सही बात है। अब हम देखेंगे पूरा पूरा सही होना चाहिए डेट के बाद। द अर्थ वाज कर दिया, इसका मतलब रॉन्ग। यहाँ भी वाज है रॉन्ग, तो यहाँ पर कौन सी होगा? ही सेड टू बराबर टोल्ड राजेश डेट। मेन इधर वाला भाग को देखना है। द अर्थ इज राउंड। यह सही वाक्य है, यानी आंसर आपके सही है। समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखे, सेड टू बराबर टोल्ड। कहीं कहीं सेड टू को सेड टू भी छोड़ दे यूनिवर्सल वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके डेट लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, और पूरे पूरे उतार देना आरएस के भाग को, जब सत्य वाली बातें हों, इतिहास वाली बातें हों तब। आइए नंबर 2। दो नंबर में हम लोग देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं? राजेश सेड टू सूरज 2 and 2 इज 4 या मेक्स 4। 2 और 2 4 होता है, या 2 और 2 से 4 बनते हैं। यह भी वास्तविक सत्यता है। जब वास्तविक सत्यता है तो राजेश को राजेश में हम लोग देंगे, सेड टू को सेड टू भी रख सकते हैं, टोल्ड भी कर सकते हैं। और लेकिन डेट लगना चाहिए, यहाँ पर डेट है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक ना। अब दूसरा में देखते हैं, राजेश सेड टू सूरज डेट 2 and 2 मेड कर दिया, जबकि इसमें मैक्स है, मैक्स ही रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर ऑप्शंस आपके आगे तो आएंगे, जी हाँ आएंगे। सी में हम लोग देखते हैं आखिर क्या है। सी में भी गलती है, क्योंकि सी में आप देखिए चेंजिंग किया है। क्या चेंजिंग किया है? वहां पर देखिए 2 and 2 मेड कर दिया, ये भी गलत हो गया। लेकिन डी में देखिए राजेश सेड टू को सेड टू रखा, उससे कोई मतलब नहीं, टोल्ड भी हो सकता था। लेकिन डेट के बाद हमारा सही होना चाहिए 2 and 2 मेक्स 4, क्योंकि यूनिवर्सल में आरएस का भाग नहीं बदलता है। यानी आंसर आपके हाथ में है, बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है, चुन लेनी है। आइए तीसरा है, तीसरा हम लोग देखते हैं। The teacher said, I'll floods on water. तेल पानी पर तैरता, ये भी सत्य बातें हैं। फिर डेट ला के उधर उतर जाएगा।
इधर हम लोग सेड को सेड ही रखेंगे, सेड 2 रहता है तब बोलते ना। आइए कंप्यूटर जी जरा इंक लाइए। अब हम लोग देखते हैं द टीचर सेड डैट, ठीक ही है, डैट भी लग गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, आयल फ्लड्स ऑन वाटर, ये तो सही लग रहा है, यहाँ फ्लॉटेड हो गया, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ए सही है। हम लोग चौथी क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। द टीचर सेड, फिर टीचर ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ की है। फिर डैट ला के उधर उतर जाएगा, इधर ज़्यादा से ज़्यादा सेड 2 को हम टोल्ड कर सकते हैं। अब आगे आइए हम लोग देखें जरा इसमें आखिर है क्या। द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सर यहाँ पर तो सेड है तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ मूव्ड हो गया, गलत, हम सी ले जाते तो गलत, हैज मूव्ड, इसलिए ए आपका सही आंसर है। विकल्प आपको सही चुनना है और सही विकल्प के लिए आपको ए ही मिल रहा है, राइट। आप सही को देखिए, रोल को पहचानिए, क्वेश्चन को पहचानिए, आंसर आपके हाथ में है, आंसर सही होगी, मार्क्स आपके हाथ में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ाया जाए। अब देखो भैया, द टीचर टाउट रहे या सेड रहे उससे कोई मतलब नहीं, कोई क्रिया है वो आरबी होगा। उधर है द अर्थ इज राउंड, आगे होगा, पृथ्वी गोल है तो बराबर टाउट रहे या सेड डैट लगा के पूरा उतर जाएगा, ये भी सही बात है। अब हम इसके ऑप्शन सहित खोजेंगे। द टीचर सेड डैट या आस्ट या जो भी रहे। अब हम लोग देखते हैं यह बात ए में आस्ट कर दिया, आस्ट के साथ डैट लगा दिया, ये भी गलत, वाज भी लगा दिया, गलत। दूसरा में इफ लगा दिया, डैट नहीं लगा, ये भी गलत। तीसरा में टीचर टाउट या सेड डैट है, द अर्थ इज राउंड, यह सही बात है। तो फिर गलती कहाँ है? आराम आराम से देखो, है ना। यहां पर सर ये भी तो सही हो सकता था, होता, लेकिन यहां पर वाज कर दिया ना, देख रहे हैं ना। आंसर भी यदि टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, रोल पर आप चलिए, रोल को देखिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, उस एग्जाम्पल पर बने रहिए, ठीक ना। अब हम लोग चलता है, ये प्रथम सेट है इसीलिए ज़्यादा यूनिवर्सल असर्टिव इन सब पर है। दूसरे सेट में फिर इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटिव ये सब होंगे। ये सारे मिक्सअप को आप पढ़ेंगे, हम नीचे से ले जा रहे हैं, आराम आराम से बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, द टीचर सेड स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, सही बात है, डैट लगा के मार दो। द टीचर सेड डैट स्टार्स ट्विंकल्ड हो गया, तो यहाँ पर गलती हो गई, ट्विंकल्स हो गया, यहाँ भी बहुवचन में एक वचन कर दिया, गलती हो गई। द टीचर सेड डैट स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ये तो सही है, पूरा का पूरा आप देखते हैं डैट लगा के केवल उतारा गया है, यह सही हो गया। अब दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन आएगा, स्लो इन स्टडी विंस द रेस, धीरे और लगातार चलो तो रेस जीत सकते हो। आप कमजोर हो ये मत घबराना कि हम कमजोर हैं, आप रेगुलर तो होइए, कंटिन्यूअस मोशन आपको सफलता दिलवा कर छोड़ेगी, सफलता दिलवा देगी, इसलिए कंटिन्यूअसली चलते रहना है, रुकना नहीं है, रुक गए तो दिक्कत होगी। आप आइए क्वेश्चन लाइए कंप्यूटर जी। थोड़ा छोटा कर लेता हूं, अब आप आराम से देखो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सेम सेम होना चाहिए। द टीचर सेड टू को ज़्यादा से ज़्यादा टोल्ड कर दोगे, टोल्ड तो है। द स्टूडेंट्स डैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर पूरा पूरा मिल रहा है, तो फिर हमको आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ ऑन कर दिया, गलत हो गया। आगे भी हम देखेंगे क्या हो सकता था। 7वां का ए सही हो गया। मान लो हम सी लेते तो हैड ऑन कर दिया, ये भी गलत। नन ऑफ दी तो तब होता जब आंसर्स नहीं होते। ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने मेरे से कहा कि सूर्य पूरब में उगती है, ये भी सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर आपको दिक्कत क्या है, डैट लगा के मार दो, इधर ज़्यादा से ज़्यादा सेड टू रहे तो टोल्ड करोगे। अब आप देखते हो ही टोल्ड मी, डैट है ही नहीं, ये तो एक गलत,
ही टोल्ड मी डैट द सन रोज कर दिया, V2 कर दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत कर दिया, राइट ना। तो आइए हम लोग चलता है, ये रोज कर दिया गलत, यहां पर डैट है ही नहीं, गलत। अब यहां पर सन हैज रीजन गलत, इसमें टोल्ड मी डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेम सही है। आखिर सही क्यों नहीं होगा? रोल आपके पास, कुमार आपके साथ, डरने क्या बात। आइए हम ही सेज आई हैव नो टाइम टू डू इट, यहां से असर्टिव पकड़ाया। ही सेज है, यहां सिंपल प्रेजेंट है। जब सामान्य वाक्य हो, कथन हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए परंतु यूनिवर्सल ट्रूथ या ऐतिहासिक बात न हो, तो उसे प्रोनाउन बदलता है, बॉब बदलते हैं, एडजेक्टिव हो कुछ है वो बदलते हैं। अब इस पर ध्यान देना है कि जब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आर एस के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसलिए ध्यान देना है। यहाँ से ही सेज डैट, आई जो है ही में जाएगा तो ही हो जाएगा, इसका मतलब ये तो गलत है। तो और ऑप्शन सर है कहाँ आएगा? कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं जरा फिर से, यहां प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगा। ही सेज, पहला तो हम लोग देख लिए, आई हैड कर दिया, आई यहां गलत हो गया, इसमें भी आई है गलत हो गया, सेज डैट है। इसमें सर ही सेज डैट ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। ही सेज डैट, ही असर हैज क्यों दिए? क्योंकि ही के अनुसार हैव तो नहीं लगेगा, टेंस वही रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव में हैज हैव, राइट ना। हैड नहीं होगा क्योंकि पीछे रहता है, यहाँ पर सेड रहता तो यहाँ हैड हो जाता। ठीक, आंसर ये सही हुआ। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड द सन शाइन्स बाय द डे, सूर्य दिन तक चमकता है, दिन तक ही चमकता है सूर्य ना, रात को सूर्य नहीं चांद, ठीक ना। इसलिए ये भी कथन सही है, डेट लगा के हम उतार सकते हैं। आइए 10वां का ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर जी आप ऑप्शन दीजिए। द टीचर सेड दैट द सन शाइन्स बाय डे, है ना, द सन शाइन्स बाय डे, द सन शाइन्स बाय डे। सर ये तीनों तो सब में सेम है, लेकिन आपने क्वेश्चन में देखा था, फिर से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं। आई द टीचर सेड, इधर वाला भाग ऐसे ही रहेगा। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, ये भी सही है। द सन शाइन्स बाय डे, द सन शाइन्स बाय डे, यह सही है। सर ये क्यों नहीं सही हो सकता है? इसलिए कि यहाँ विल से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया। अब मान लो डी में नन ऑफ दीज होता तो भी तो आंसर आपका मिल गया, आंसर आपका ए हुआ, फिर डी की ओर जाने की जरूरत कहाँ है? जहीं आपका रूल कह देता है नहीं ठीक है, 100% राइट है, फिर घबराने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। आइए कंप्यूटर जी जरा बढ़ाइए। यहां सेल से लग गया, ये भी गलत। अब आगे 11 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, आधा घंटा में मैं आपको ले लूंगा। राजू विल से टू है तो टेल कर सकते हैं, तो राजू विल टेल माला, इतना तो सब में होना चाहिए, यहाँ टेल्स हो गया गलत। राजू विल सेड ये गलत, विल के साथ V2। राजू विल टेल माला, यहाँ तक दोनों में सही है। डेट लगाया, डेट सही है। यू ऑब्जेक्ट जो है, यू जो है सो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, माला के अनुसार। माला क्या है? फीमेल है, सी होगा। अब सी किस में है? सर सी तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ईज आर एम यहाँ प्रेजेंट है, ईज आर एम में ही रहेगा। ये इसमें हो गया, क्यों? यहाँ पास्ट रहता से टू, तो समझो से टू होता तो वहाँ ईज आर एम वाज में होता, ऐसा बात नहीं है। अतः आंसर डी सही है। ठीक, अब ही सेड टू मी, सेड टू को अधिक से अधिक टोल्ड करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको ही के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा। हैज हैव का हैड हो जाएगा। रिटन अ गुड बुक, तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी डैट ही हैड रिटन अ गुड बुक। अब हम आराम से खोजेंगे। कंप्यूटर जी ऑप्शन लाइए। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर हम 12 में आ गए। क्या है? ही टोल्ड,
ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, चारों में है। डैट भी लगाया, डैट भी लगाया, डैट भी लगाया, डैट भी लगाया। आ गया ही में तो ही हो गया, तो इसमें ही है नहीं, ही है नहीं, दो गलत। अब इसमें है, लेकिन वहाँ हैज है को हेड करेंगे भूत रहने के कारण, यहाँ हैज है, यहाँ हेड है, अतः डी आंसर सही हुआ। हैज है को हेड बनाना था, चूंकि पीछे भूत है, एक बगल भूत तो दूसरा बगल भी भूत ही होगा। चार्ट को देखते रहिए, चाटते रहिए। अब है 13, क्वेश्चन नंबर 13। हमने दो ऑप्शन दिया है आपको जांचने के लिए, फिर आगे हम देंगे दो। ही सेड, यानी ही सेड, सी सेड ही रहे तो इसमें शुड लगा दिया, ये तो गया। अब आप देखते हैं सी सेड, ये तो है, डैट लगाना है। द गंगा नाउन है, नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इज ए ब्यूटीफुल रिवर, अब इज ए ब्यूटीफुल रिवर यहाँ पर यही होगा, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है, यूनिवर्सल ही है भी, ठीक ना। इसमें सेज कर दिया, से कैन से गलत। अब 14 नंबर क्वेश्चन है 14 में हम लोग क्या करेंगे, रानी सेड टू गोपाल। इसमें सेड टू को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेड टू को टोल्ड करेंगे। रानी टोल्ड गोपाल, रानी टोल्ड गोपाल, रानी टोल्ड गोपाल। यहाँ पर डैट लगाना है, डैट हमने लगाया, डैट लगाया। अब यू जो है गोपाल के अनुसार क्या होगा, ही होगा। इसमें सी कर दिया फीमेल, मेल को फीमेल बदल दे तो बर्दाश्त नहीं करना, डैट ही यहाँ सही है। अब कैन को कुड करेंगे, क्योंकि यहाँ भूत है तो कैन का भूत कुड हो जाएगा। कुड पेंट दिस को डैट वॉल या रूम जो है, यानी आंसर आपका बी सही है। सर सी में क्या गलती है, सी में टू लगा दिया। डी तो तब होता जब कोई आंसर नहीं होता। ठीक से देखना बारीकता से, आंसर आपके पास मिल जाएगा। 4 में एक आंसर है, खोजना है, थोड़ी दिमाग थोड़ा सहारा, लग गया किनारा। आइए 14 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन आप दूर हैं। ये सारे सर्टिव के चल रहे हैं। अब राजेश सेड टू बराबर टोल्ड, क्यों सर टोल्ड, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से शुरू है आरएस को ही देखना है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले में सीधे डैट लगा के उतार देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेड टू को टोल्ड किया, नहीं किया भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारा रूल बदलता है आरएस में। क्या, प्रोनाउन अपने नियम के अनुसार, वर्ब अपने नियम के अनुसार, कोई एडजेक्टिव दिस डैट हो तो भी बदलता है नियम के अनुसार, कोई एडवर्ब हो वो भी बदलता है नियम के अनुसार। सारी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, राजेश सेड टू बराबर टोल्ड, ठीक है ना। राजेश टोल्ड, राजेश टोल्ड, राजेश टोल्ड। बिमला है तो बिमला ऑब्जेक्ट, बिमला बिमला बिमला। यहाँ डैट डैट डैट। अब तो बड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है सर, गड़बड़ नहीं होगा। यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, वहाँ फर्स्ट पर्सन है तब जाता सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बिमला फीमेल है, शी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं शी सी सी। अब सर कहाँ दिक्कत है डू नॉट का डिड नॉट, तो सर डिड नॉट भी तो सब में है। अरे भाई बड़ा लफड़ा है। सहायक क्रिया बदल गया तो मेन क्रिया नहीं बदलेगा। नो नो नो। अब तो सर 3 एकदम सही हो रहा है। अब एक बचा है ना, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन आई से बना। फर्स्ट पर्सन कौन सी में जाएगा, आरवी के सब्जेक्ट में, इससे बनता ही। लेकिन क्रिया के बाद जब हो तो ही ने बन के हिम बनेगा, हिम। तो हर तो फीमेल के लिए होता है, गलत। मी का मी छोड़ देगा तो गलत। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में ही, जो क्रिया के बाद रखोगे तो ही का हिम। शी होता तो शी के लिए हर, आई होता मी, इस तरह से बदलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम डैट लगाएंगे। आई ही में जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, आई जा रहे हमको वाज में, डैट ही वाज गोइंग, तो ही सेड डैट ही वाज गोइंग। कंप्यूटर जी इसमें ऑप्शन लाया जाए। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर आप देखिए ही सेड तो सही दिया, डैट लगाया, आई को आइए रहने दिया इसलिए गलत, आई को आ ही रहने दिया इसीलिए गलत। अब गलत क्यों, क्योंकि आई चला जाएगा सब्जेक्ट में ही बन जाएगा, यहाँ ही नहीं बनाया इसलिए गलती हो रही है। चलो अब हम लोग सही आंसर की तलाश करेंगे। कंप्यूटर जी जरा आंसर दीजिए। आ गया।
जरा सा देखो मुनमा मुनिया सब देखो। ही सेड दैट ही वाज गोइंग होम, यह सही है सर। इसमें इज को इजे रहने दिया, नन ऑफ दी तो तब होता जब आंसर नहीं मिलते, आंसर बी सही हुआ। अब हम लोग देखते हैं शी सेड दैट, आई जो है सो चला जाएगा शी में, तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। और सी के बाद अब देखो है जब हेड बन जाएगा, तो हम मिलाते हैं सी सेड, सी सेड, सी सेड, डेट डेट डेट, आई सी में सी सी, ये आई गलत। अब हैज है हेड में बदल जाएगा, यहाँ हैज है ये हेड है, अतः आंसर बी सही होगा। कितना अच्छा है, आराम से बन रहा होगा, थोड़ी दिमाग लगा के तो देखो। आगे आओ कंप्यूटर जी, 18 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर करोगे ठौर मिलेगा, ठीक ना। यू सेड मधुर, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क इन टाइम, यू टोल्ड। अब यहाँ मधुर जो है कॉमा लगा कर इसको ऑब्जेक्ट बना लो, तो यू सेड टू बराबर टोल्ड, चूंकि कॉमा हटेगा तो मधुर इधर आएगा, तो टू समझ लो तभी ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेड टू बराबर टोल्ड, मधुर जो कॉमा के साथ हो तो मधुर तक ले लिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डैट आ गया। यू जो है यू यूए नहीं रहेगा, यू मधुर के अनुसार अब बदलेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो यू को यूए रखा था गलत, यहाँ इफ लगा दिया ये गलत। तो क्या होगा, यू टोल्ड मधुर डैट, अब जो है यू मधुर के अनुसार जाएगा, तो ही हैज हैव हैड फिनिश्ड, और यहाँ पर यो वर्क है ना, यू के साथ यो हुआ, ठीक ना, यू है तो योर हो गया। अब मधुर ही में बदला तो ही के अनुसार हिज होगा, राइट ना। तो यहाँ पर हिज, यानी आंसर सी सही है, ठीक। यानी आपको सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, पॉसेसिव केस पॉसेसिव केस में, ये सारे केस को आप चार्ट में देखो, आई मी माई माइन, शी हर हर्स, ठीक है ना। ही हिम हिज, हिज दोनों रूप एक ही रहता है। इसी तरह से यू यू, योर योर्स, वी अस, आवा आवास, इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा सभी को। आइए 18, 7 क्वेश्चन दूर हैं, आप 7 मिनट दूर हैं। सर ये कैसे बनेगा, ये तो आराम से बनेगा बबुआ। अब देखो हमें मान लो डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ही सेड टू बराबर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट। अभी आई जो है सो ही में जाएगा, फर्स्ट के अनुसार ही हो जाएगा, चूंकि इधर भूत है तो कैन नॉट कुड नॉट में बदल जाएगा, शीओ यू डी कुड, है ना, नॉट। तब मेन क्रिया नहीं बदलता है, इट, अनलेस। यू जो है, अब यू जो है सो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी में, मी से आई बनता सब्जेक्ट के रूप में है, तो क्रिया के बाद रखना है, तो आई का फिर मी ही हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तो मी से आई हो जाएगा, अनलेस आई। अब आगे जो होगा भाई पूरा का पूरा वैसे उतर जाएगा, जो क्वेश्चन का भाग होगा। आइए हम लोग ले चलते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव केस होगा तो बदलेगा। यानी यहाँ पर आइए 19 का ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए, मी फर्स्ट पर्सन, फिर उसके अनुसार ही के अनुसार हो जाएगा हिम। तो हमें कहाँ पर क्या करना है, आइए, ही टोल्ड मी डैट ही कैन नॉट, कुड नॉट हो गया, डू इट अनलेस आई, वहाँ तक हम लोग बनाए थे, टोल्ड ही का हिम टू डू इट। आंसर ए आपका सही है, विकल्प सही यही है। यहाँ कैन ही छोड़ दिया, यहाँ अनलेस है ना, आई टोल्ड हिम टू डू इट। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है सर, इसमें भी तो यही बात है जी, इसमें भी लगभग यही बात है ना। लेकिन थोड़ी सी आप फिर से गौर कीजिए, डी में ही टोल्ड मी डैट डैट, यहाँ पर ही बदला, यहाँ आई ही रख दिया, थोड़ी सी अंतर आ गई, इसलिए थोड़ी ही अंतर नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आगे आइए, क्वेश्चन को फिर से देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई है ना, ही के अनुसार ही, इसलिए ही वाला सही हुआ था, आई को आई में रख दिया तो गलत हो गया था। ए आंसर सही हो गया, ए आपका आंसर सही था, सही है, सही रहने दीजिए, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाते हैं कंप्यूटर जी।
20वां। अब सर 20वां कैसे बनेगा? 20 नंबर पर आ गए हम लोग, ये कैसे सॉल्व करेंगे? आई सेड टू बराबर टोल्ड, आई टोल्ड, आई टोल्ड, आई टोल्ड, बारे बार, हिम 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 हिम, अरे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट डैट डैट। अब आई को आई में बदलोगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, तो आई एगो ही कट गया आई, अब दुगो में आई। जी नहीं, आप डोंट है ना, तो इसका भूत क्या हो जाएगा? डिडंट, आई डिडंट, आई डिडंट। यहां तो नहीं हुआ, अब दो में लड़ाई है। ट्रस्ट तो ट्रस्ट ट्रस्ट, यहां भी था लेकिन यहां तो कट गया। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। हिम में जाकर सब्जेक्ट के रूप में ही होता, लेकिन हिम का ऑब्जेक्ट फिर आपका जैसे ही गया, यू गया हिम में, ही का ऑब्जेक्ट फिर हिम ही होगा, राइट ना? तो यहाँ हिम क्या है इसमें? ये ए आंसर सही हुआ, राइट? कोई दिक्कत नहीं ना? अब सी सेज आई कैन डू इट, सी सेज का सी सेज डैट, आई सी के अनुसार सी होता है, यहाँ आई है, गलत। अब हम लोग ले चलेंगे थोड़ा सा ऊपर 21 नंबर के और ऑप्शन को देख करके। आइए जरा फिर से देखें हम लोग। सी सेज, सी सेज, सी सेज, सी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट डैट डैट, आई सी में गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी होना चाहिए, सी है नहीं, सी है नहीं, सी है। और कैन का कैन ही होना चाहिए, यहाँ पर अब क्या होगा? आंसर तो कुड कर दिया, हमें डी देखना होगा, यहाँ पर कैन ही होना चाहिए और तब डू इट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट है। जब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो आर के टेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या किया है। आई डी नंबर ऑप्शन को लाया जाए, यदि नहीं होगा तो हम बनाएंगे इसको फिर से। आंसर डी सही है, शी सेड दैट शी कैन डू इट, ये सही है। होगा ही, आंसर नहीं होगा कैसे? हम तुम देख रहे हैं, बस सही है। शी सेड टू राम, सेड टू बराबर क्या होगा? टोल्ड, शी टोल्ड राम डैट डैट। शी आस्ट हो गया गलत, आस्ट हो गया गलत, आस्ट हो गया गलत, उसे इफ लगा दिया, ये और गलत। यहाँ दोनों डैट लगाया लेकिन यहीं पर गलत, तो टोल्ड राम डैट। अब डैट के बाद देखो आई फर्स्ट पर्सन सी में जाएगा तो सी हैज हैव का हैड, चूंकि यहाँ भूत है, नो पैन, आंसर ए सही है। सर 23, 24, 25 3 क्वेश्चन और है कंप्यूटर जी, 3 क्वेश्चंस को और भी लाने हैं। अब आप देखो, ही सेड, जब तक सेड में टू नहीं रहे तब तक टोल्ड बदलने की जरूरत नहीं, सेड को सेड में उतार देते हैं। ही सेड डैट। अब बढ़िया मजा आ रहा होगा आप लोग को। 24 नंबर और 25 नंबर 2 क्वेश्चन बाकी हैं। ही सेज आ गया गलत, ही सेज ही आ गया गलत, ही सेड डैट यहाँ तक तो सही है। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही होना चाहिए, हैज हैव हैड होना चाहिए, गॉट गॉटे में है, ए टूथपेस्ट, ये आंसर सही हैं। समझे? इसमें हैड हटाया हुआ है, आंसर आपके ये भी सही। अब हम लोग 24 नंबर पर आ रहे हैं। ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क, तो ही सेड टू बराबर टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा, तो पहला में तो टोल्ड ही नहीं है, तो ये यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। ही टोल्ड मी है ना, यहाँ सेल विल लग गया, यहाँ टेल्स लग गया, सब गलत। डैट, आई ही के अनुसार बदलेगा तो ही होगा। कैन का कुड हो जाएगा, चूंकि भूत है तो सही है। मेन क्रिया नहीं बदलेगा, दिस का डैट हो जाएगा, यानी पूरे रूप से ये सही है। तो पीछे भूत है, आगे सब चीज बदलता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, माई फ्रेंड सेड डैट, आई माई फ्रेंड के अनुसार मेल में आप पहले पुरुष प्रधान लोगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ई जानम का वाज हो जाएगा, वाज वेयर भी होता तो ही के अनुसार वाज ही होगा। डैट ही वाज लिविंग टुडे का डैट डे, ठीक ना, चूंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट है। आइए 25 में हम ले चलते हैं। माई फ्रेंड सेड डैट ही वाज लिविंग टुडे, माई फ्रेंड सेड डैट ही वाज लिविंग टुडे, टुडे ही वाज लिविंग टुडे, इस समय टुडे है, इसलिए डैट डे में बदलेगा ना टुडे। तो यहाँ देखिए आंसर डी सही हुआ, आंसर आपका डी सही हुआ।
बारीकता से नहीं देखोगे, थोड़े के लिए आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जब आंसर रॉन्ग हो जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, टेंशन बढ़ेगा, सिर दर्द होगा, नवरत तेल लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है थोड़ी भार उठाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, समाज में नाम होगा। आप घबराइए नहीं, रोरे सड़क पर मिलेंगे, विरोध करने वाले मिलेंगे, आपको सूरज की तीखी रोशनी की तरह निकलना है। आंख नहीं मिला सकता है कोई आपसे, आपकी रोशनी को छाता से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि आप में शक्ति है जो छाता से नहीं रुकिएगा आप, ठीक ना। इसलिए थोड़ी बहुत इधर उधर होने से कोई बात नहीं है। आप अपने हिम्मत रखिए, अपने आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए आंसर शीट को एक बार देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या नहीं लेते हैं तो आप फिर इसको बनाएंगे हम लोग। चलिए कंप्यूटर जी आंसर को आप दिखाइए। ये 25 आंसर हैं। कोई भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, बहुत सारे मटेरियल बनते हैं, हम लोग एक बार चेक करके देते हैं, फिर प्रूफ चेक करने के लिए। वह कहीं टाइपिंग मिस्टेक सेव नहीं करता है तो नहीं हो जाता है। कभी कभी सेव नहीं किया, सही कर दिया और सेव नहीं करेगा तो रह जाता है। तो समान त्रुटि के लिए आप मिलिए किसी पब्लिकेशन में कहीं पर देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। हम लोग तो पूरा ख्याल करते हैं, मेन एक्सप्लेन करते हैं, आपका जवाब देते हैं, आपको सामने सिखाते हैं। इससे त्रुटियाँ होंगी तो दूर हो जाएंगी, ठीक ना। आइए इसको देख लीजिए। यूट्यूब बंद नहीं होगी, देखना है ज्ञान के लिए। कभी ट्रांसलेशंस, कभी वर्ड्स के प्रयोग, सिलेबस सिर्फ ऐप पर जा रहे हैं, क्योंकि सारा चीज यूट्यूब पर होना संभव नहीं है। आप सभी छात्रगण जो यहाँ से जुड़े हैं, जो नहीं है वो जुड़ सकते हैं कभी भी, किसी के लिए रोक नहीं है। चाहे इस जिला से हो चाहे बाहर के जिला से हो, लोग ओपनली जुड़ते हैं। जब क्लास खुलेगी तो क्रैश कोर्स में आप जुटिए या फुल कोर्स में जुटिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट के जो प्रावधान होंगे उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, उससे अलग नहीं है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।